आज हमारे साथ आरटीओ संजय कुमार तिवारी जी हैं। एक्चुअल में जो DTTI बने हुए हैं इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि अच्छे ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देती हुई अच्छे ड्राइवर्स प्रोड्यूस करना। परिवहन विभाग की आम लोगों से जुड़ी जानकारियाँ सभी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। सभी लोग चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बने, क्या प्रक्रिया हैं, क्या नए नए अपडेट हो रहे हैं। इसके संदर्भ में आज हमारे साथ आरटीओ संजय कुमार तिवारी जी हैं। उनसे हम जानकारी चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं इसमें इनका पर्पस क्या है? एक्चुअल में जो DTTI बने हुए हैं इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि अच्छे ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देती हुई अच्छे ड्राइवर्स प्रोड्यूस करना। उनका एक प्रॉपर सिलेबस होगा, उनके जो है 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग होगी, जिससे कि वो जब भी गाड़ी को ले करके सड़क पे उतरें तो इनके अंदर इतने स्किल्ड हों कि उनसे न तो कोई दुर्घटना हो या जो है गाड़ी के बारे में उनको अच्छी जानकारी हो, यातायात नियमों के बारे में अच्छी जानकारी हो। इन जो DTTI के स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है। सर, लाइसेंस लोगों के लिए बड़ा आम सब्जेक्ट है, हर एक बच्चे को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, और बड़ा ऐसा देखा जाता है कि उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट काम है। सर, सरकार ने उसके लिए क्या अपडेट किया हुआ है जो आम लोग आसानी से लाइसेंस बनवा सकते हैं? देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का इतना आसान तरीका हो गया है कि लर्नर लाइसेंस हमारा फेसलेस है। उसमें कहीं भी आपको घर से जाने की ज़रूरत नहीं। अपने घर पे बैठे बैठे परिवहन.gov.in पे लर्निंग लाइसेंस की सेवा ले सकते हैं। आप अप्लाई करिए, फीस ट्रांजेक्शन करिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, आप ऑटो अप्रूवल है, आप लाइसेंस रिन्यूअल, आपका लाइसेंस लर्नर प्रिंट हो जाएगा। 1 महीने बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करिए, उसका अपना अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट ले करके कार्यालय में आकर के फ़ोटो खिंचाइए, बायोमेट्रिक करिए। उसके बाद अब जो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए DTTI का जो वहाँ पे फैसिलिटी है, वहाँ ट्रैक है, उस ट्रैक पे ऑटोमेटिक कैमरे लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हैं। तो वहाँ जा कर के आदमी टेस्ट देने के बाद अपने आप अगर वो पास हो जाएगा, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, उसका लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा। तो सारी ये सब चीज़ें इतनी पारदर्शी हो गई हैं कि आदमी को उसका लाभ उठाना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि हम तो सबसे अपील करेंगे कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स खुले हैं उन पे मतलब ट्रेनिंग ले करके अपने स्किल को बढ़ाएं, क्योंकि ये ड्राइविंग जो है एक स्किल का काम है। और छोटी सी लापरवाही या छोटी सी भी असावधानी या थोड़ा सा स्किल करना होना एक ज़िंदगी के ऊपर जो है एक खतरा उत्पन्न हो सकता है उससे। तो मैं सभी से यही अपील करता हूँ कि अच्छी ट्रेनिंग लें, और अच्छी ट्रेनिंग लेने के बाद और प्रॉपर ढंग से अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, और यही मेरी अपील सबसे है। सर, इसी के लिए सरकार का ध्यान डग्गेमार बसों पे बहुत है, प्राय इसका नुकसान भी होता है उससे सरकार का। उस पर सर क्या कार्रवाई चल रही हैं? देखिए, ये विशेष रूप से जो अभी समस्याएं हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वेज बन गए हैं चारों तरफ, तो पैसेंजर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, तो लोग बसों से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए ये ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली जो बसें हैं वो चल रही हैं। एक्चुअल में उनका परमिट होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का, लेकिन वो परमिट की शर्तों का वायलेशन करते हुए फुटकर सवारियों को अपना वो विभिन्न शहरों से दूसरी जगह पे कैरी करते हैं। तो वस्तुतः ये वायलेशन है परमिट का। तो इसके लिए लगातार अभियान चलते रहते हैं। आगरा मंडल में भी इस तरह के अभियान चले हैं, और हर महीने कम से कम 15-20 बसें इस तरह की बंद होती है, और भारी जुर्माना इन पे आरोपित किया जाता है। और ये कार्रवाई लगातार चलती रहती है, एक प्रोसेस का काम है। सर, स्कूल बसों को लेके भी सरकार सख्त है और वो चाहती है कि स्कूल के प्रबंधक वगैरह उस पर ध्यान दें। आपकी तरफ से सर उस पर क्या दिशा निर्देश हैं? देखिए, पिछले महीने क्या, हम लोग जुलाई के स्टार्ट में ही 15 दिन तक स्कूल वाहनों के लिए विशेष अभियान चलाया था। उस अभियान का 2 चरण था। पहला चरण जो 7 दिन का था, उसमें हम सभी स्कूल वालों से व्यक्तिगत संपर्क किए, हमारे कार्यालय के स्टाफ के लोगों ने व्यक्तिगत संपर्क किया, और उनको ये मैसेज देने की कोशिश की कि भाई, जो भी आपके यहाँ स्कूल बसें हैं तो उनके समस्त पेपर ठीक करा लें, और जो भी मानक है उसके अनुकूल अपनी बसों को बनवा लें। तो हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से सबसे संपर्क करके उनसे रिक्वेस्ट किया। काफ़ी लोगों ने उसमें अपनी गाड़ियों पे काम भी किया, परमिट लिया, फिटनेस लिया, अपने पेपर को कंप्लीट कराया। काफ़ी लोग ऐसे थे जो अभी मतलब उसके बावजूद जो है ना, तो हम लोगों ने 7 तारीख के बाद एक कड़ी जो है प्रवर्तन कार्रवाई करवाई,
जिसमें लगभग 100 बसों को थानों में निरुद्ध किया गया जिनके पेपर कंप्लीट नहीं थे। करीब 250 वाहनों का चालान किया। तो ये एक बड़ी कार्रवाई की गई और इस तरह की कार्रवाइयाँ आगे भी चलती रहेगी। दरअसल स्कूल बस को लेकर के थोड़ा सा हम लोग सेंसिटिव भी रहते हैं कि हम कोई ऐसी प्रवर्तन कार्रवाई न करें जिससे स्कूल बच्चों को किसी तरह से आने में जाने में किसी तरह की दिक्कत हो, तो हमको वो भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो सारे एंगल को देखते हुए हम कार्रवाई करते रहेंगे। सर, यहाँ मुनिया पूर्णों का मेला बड़ा लगता है, काफ़ी भीड़ होती है, तमाम डग्गियों और बसें भी वहाँ होती हैं, तो ऐसे में क्या आप लोगों ने दिशा निर्देश दे रखे हैं जिसमें कार्रवाइयाँ हों ऐसी बसों? मैं कल मथुरा गया था। मथुरा में इस मेले का विशेष होता है, इसमें बड़ी काफ़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, बसों से आते हैं, अन्य संसाधनों से आते हैं। तो वहाँ के आरटीओ से हमने बात यही की कि भाई इनके जो है कम से कम आप उनकी समय समय पर इस तरह से चेकिंग करें कि आम जो श्रद्धालु हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। अब प्लस जो है किसी तरह का जो है पेपर सुपर जो है वाहनों के सब ठीक हों, ऐसी वाहन ना हो कि जिससे किसी तरह की दुर्घटना होने की संभावना हो, तो इसको प्रॉपर उसकी चेकिंग करने जाँच करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने दर्शकों को जानकारी दी। आगे भी आपसे हम और जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।